गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़े थे, तो उसी प्रकार क्यूब रूट स्क्वायर पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट पढ़ते हैं। उसी प्रकार nth रूट पढ़ेंगे अभी, जो डी मोइवरेस थ्योरम में पढ़ते हैं। डी मोइवरेस थ्योरम, डी मोइवरेस थ्योरम, डी मोइवरेस थ्योरम क्या कहता है? तो देखिए, डी मोइवरेस जैसे हम लोग पढ़े थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वन है। यूनिटी का मतलब क्या? यूनिट यानी वन के पावर 1/3 यानी क्यूब रूट ऑफ, इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार जब 1 टू दी पावर 1/3 है तो उसका 3 रूट होता है, 1 होता है, ओमेगा होता है और ओमेगा स्क्वायर होता है, फिर ओमेगा क्यूब के वैल्यू 1 हो जाता है। तो उसी प्रकार जब यह nth रूट रहे, nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, तब इसको कह रहा है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर टू दी पावर n, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वह कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर जब n करेंगे तो सिर्फ 1 रूट होगा, ओनली 1 रूट होगा। डी मोइवरेस थ्योरम ओनली 1 रूट। लेकिन यही रहेगा जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि रेशनल नंबर में रहे यानी p/q के रूट में रहे तो इसका कितना नंबर ऑफ रूट होगा? q रूट होगा, यानी डिनोमिनेटर जितना रहेगा उतना उसका रूट होगा। जैसे यहाँ देखिए 1 + i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका पावर अगर 3 है तो 3 है तो रेशनल नंबर में नहीं है, नेचुरल नंबर में कहिए, इसका कितना रूट होगा? केवल 1 होगा, ओनली 1 रूट होगा। लेकिन यही है 1 + i का पावर मान लिया जाए 3/8, जब 3/8 तो इसका कितना रूट होगा? डिनोमिनेटर कितना है? 8 है, 8 रूट होगा। नंबर ऑफ रूट लिख लेते हैं, नंबर ऑफ रूट 8 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसमें कुछ पॉइंट को हम गौर करते हैं। क्या है? जैसे cos n थीटा प्लस i sin n थीटा is the only value of cos थीटा प्लस i sin थीटा टू दी पावर n, यानी इसका जो वैल्यू है cos थीटा प्लस i sin थीटा के पावर n का केवल एक वैल्यू होगा जो cos थीटा प्लस i sin थीटा होगा। वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। क्या करना चाहिए? वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, जेड में होना चाहिए। इसी पर एक और पॉइंट देखते हैं, इसी पर एक पॉइंट देखते हैं, cos n थीटा प्लस i sin, cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, एंगल के जगह पर यहाँ देखिए क्या है? n थीटा है, cos n थीटा प्लस i sin n थीटा इज one of the value of cos theta plus I sin n theta, cos theta plus I sin
आई साइन थीटा टू द पावर n, where n belongs to इंटीजर नंबर j। इसका मतलब देखिए, तो यहाँ q, यहाँ क्या था, इंटीजर नंबर कोई भी था तो उसका ओनली वन वैल्यू था जो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा था। और यहाँ क्या है, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर n। इसका मतलब हो गया कि यहाँ जितना डिनोमिनेटर रहेगा उतना ही एक वैल्यू देगा। जैसे मान लिया जाए यहाँ 8 है तो वह 8 वैल्यू देगा और वही बार बार रिपीट करते जाएगा वैल्यू। लेकिन यहाँ देखिए, यह इंटीजर में रहेगा तो सिर्फ एक ही वैल्यू देगा जो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का वैल्यू n है, टू द पावर n है, जो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। अब ध्यान दीजिए इसके आगे, जैसे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n इक्वल टू e टू द पावर आई थीटा के पावर n लिख सकते हैं। इसको यह भी लिख सकते हैं e टू द पावर, इसको यह भी लिख सकते हैं e टू द पावर आई एंगल में n थीटा। इसको यह भी लिख सकते हैं cos, यहाँ एंगल में क्या है n थीटा, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। और ध्यान देने की बात है कि हम e टू द पावर आई थीटा कहाँ से लिखे हैं, तो डिमॉर्गन थ्योरम में क्या कहता है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बराबर क्या होता है, e टू द पावर आई थीटा होता है। और वही क्या है, टू दी पावर n है, तो इधर हम पावर n कर दिए हैं, उसके बाद यहाँ तोड़ दिए हैं, उसके आगे और तोड़ते हुए इस पर लिख दिए। यहाँ लिखे हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। यह कहाँ से आया, तो बाई आयलर थ्योरम। ये कहाँ से देता है, तो आयलर थ्योरम। आयलर थ्योरम से हम यहाँ लिखे हैं कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n इक्वल टू ई टू दी पावर आई थीटा के पावर n, या इसी को लिख सकते ई टू दी पावर आई ई टू दी पावर आई होता है n थीटा या आई n थीटा कहीं। इसका मतलब हम यहाँ से यह लिख सकते हैं कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। इसका मतलब हम यह लिख सकते हैं। इसके आगे देखिए क्या पढ़े हैं कि कोई इंटीजर नंबर है, जैसे मान लिया जाए √3 प्लस आई टू दी पावर कोई इंटीजर नंबर 5, तो इसका केवल एक वैल्यू होगा, ओनली वन वैल्यू। लेकिन यही पढ़े हैं √3 प्लस आई यही कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका पावर अगर रेशनल नंबर है तो वह जितना डिनोमिनेटर होगा उतना वैल्यू। इसको हम देखते हैं आगे, इधर मिटाते हैं उसके बाद फिर ऐसे ही आए। यहाँ देखिए इसका स्टेप फर्स्ट देखिए, इधर वाले स्टेप फर्स्ट में हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में इसको बदल देते हैं। कन्वर्ट क्या करते हैं, कन्वर्ट द गिवन नंबर, जो नंबर दिया है कन्वर्ट द गिवन नंबर इनटू पोलर फॉर्म, यानी इसको गिवन नंबर चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर कर देते अच्छा लगेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म, यहाँ लिख देते हैं इनटू पोलर फॉर्म। जब हम इसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए यहाँ √3 प्लस आई
टू द पावर m i टू द पावर n है, यहाँ 5 है, तो इसको जब पोलर फॉर्म में बदलेंगे तो यह हो जाएगा, इसको पोलर फॉर्म में बदलने से पहले इसको हम इतना लिख सकते हैं, √3 प्लस i में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे और 2 से डिवाइड कर दे, पावर 5 है, 2 के पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे, तो कोई चेंज नहीं होगा। इसी को हम थोड़ा और आगे बढ़ा के लिख देते हैं, 2 टू द पावर 5 इंटू √3/2 प्लस i/2 के पावर 5, यह लिख सकते हैं। और √3/2 किसका होता है कॉस में, π/6 का, i1/2 किसका होता है, साइन π/6 का, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 इंटू कॉस π/6 प्लस साइन π/6 टू दी पावर 5, यह भी लिख सकते हैं। स्टेप 2 में डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई करते हैं। स्टेप 2 में अप्लाई डिमॉर्गन थ्योरम। डिमॉर्गन थ्योरम जब इसको हम अप्लाई करते हैं डिमॉर्गन थ्योरम में, क्या हो जाएगा, क्या 2 के पावर 5 पे 2 के पावर 5 रह जाएगा, और इसको cos π/6 प्लस i साइन π/6, यही ना। इसको जब हम डिमॉर्गन थ्योरम में बदलेंगे क्या हो जाएगा, पावर जो होता है वह क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 5π/6 और ये हो जाएगा 5π/6। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 इंटू यहाँ से cos 5π/6 का वैल्यू क्या होता है, -√3/2 प्लस साइन 5π/6 का वैल्यू कितना होगा, यह हो जाएगा 1/2 आयोटा 1/2, चाहे 1/2 आयोटा लिख देते। और ध्यान दीजिए, इसको और क्या कर सकते हैं, दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 के पावर 5 इंटू -√3 प्लस i, इधर क्या हो जाएगा, 2 इधर बाहर निकाल लीजिए तो 2 से 1 पावर कट जाएगा, 2 के पावर 4 हो जाएगा, यानी 2 के पावर 4 इंटू -√3 प्लस i होता है, यह हो जाएगा। इसको अलग अलग कर देते हैं, तो 2 के पावर 4 इंटू -√3 प्लस 2 के पावर 4 इंटू आयोटा, यानी कि -16√3 प्लस 16 आयोटा, यह हो जाएगा। यहाँ से देखिए cos 5π/6, यहाँ देखिए कि हम पढ़ते हैं cos थीटा चाहे cos थीटा, cos 2π प्लस थीटा, cos 4π प्लस थीटा, सबका वैल्यू सेम होता है। उसी प्रकार इसका साइन में भी होता है, साइन थीटा, साइन 2π प्लस साइन, यहाँ देखिए इसको आगे, हाँ इसको आगे इसको तोड़ देते हैं 2π प्लस थीटा। उसी प्रकार हम इसको यह लिख सकते हैं cos 2k पाई प्लस थीटा, यानी कि थीटा पाई 2π के मल्टीपुल में है के, इसका मतलब हम यह भी इसको लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं cos थीटा के बराबर। उसी प्रकार साइन को भी उसी प्रकार लिख सकते हैं, 2k पाई प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। अब ये फर्स्ट इसका ओनली वन वैल्यू निकल गया, -√3 प्लस 16i
16√3 प्लस 16i एक वैल्यू आ गया। अब इसका कितना होना चाहिए? 5 वैल्यू होगा। देखिए यहाँ 5 वैल्यू की कैसे होगा, आगे इसका स्टेप फर्स्ट में देखते हैं। स्टेप फर्स्ट में इसका होगा, क्या करते हैं कि इसी को लिखते हैं √3 प्लस आई, इसको पोलर फॉर्म में बदल देंगे। यहाँ से क्या आ गया था पोलर फॉर्म में, यही ना आ गया था कि 2 के पावर 5 और √3/2 और प्लस i/2 के पावर 5। इसको जब हम इसका वैल्यू डालते हैं इसके आगे, इतना होने के बाद इसको और आगे यहाँ क्या बढ़ाते हैं, इसका वैल्यू डाल के, तो यह हो जाएगा आपको 2 के पावर 5 cos π/6 प्लस i/i sin π/6 टू दी पावर 5। इसके आगे देखिए कि हम इसके आगे कर रहा है इन आर्गुमेंट। अगर यहाँ से हम 2 के पावर 1/5 कॉमन ले लें, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इसको आगे हम 1/5 है, यहाँ 1/5 है, तो यहाँ 1/5 होगा, यहाँ भी 1/5, इसी प्रकार यहाँ 1/5 है। इतना को हम अगर हम आर्गुमेंट में 2 के पाई ऐड कर दें, एडिंग 2 के पाई किसमें, इन आर्गुमेंट में हम 2 के पाई यहाँ ऐड किए हैं, इसी प्रकार यहाँ भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ ऐड करके दिखाए हैं कि यहाँ सिर्फ इतना ही से काम चल गया, ये दोनों यहाँ देखिए, तब यहाँ क्या हो जाएगा 2 के पावर 1/5 cos क्या है π/6 में हम 2 के पाई ऐड कर सकते हैं, 2 के पाई प्लस π/6 यहाँ प्लस आयोटा साइन 2 के पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं के पावर 1/5, कितना लिख सकते हैं। इस के बिलोंग्स टू कहाँ, इंटीजर नंबर में, के बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। इसके अगले स्टेप में, स्टेप 3 में डी मोइवरेस थ्योरम यहाँ से अप्लाई करते हैं। स्टेप 3 अप्लाई डी मोइवरेस थ्योरम। डी मोइवरेस थ्योरम, जब हम इसको डी मोइवरेस थ्योरम यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, देखिए जब इसको हम डी मोइवरेस थ्योरम अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2 के पावर 1/5 के 2 के पावर 1/5 रह जाएगा। और यहाँ से आगे इसको हम तोड़ लेते हैं, हाँ तोड़ लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, cos 6 2 12 के पाई प्लस पाई बाई 6 है। यहाँ क्या है, हम पढ़े थे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को पावर n रहता है, तो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, तो यहाँ क्या है 1/5। तो यहाँ से अगर हम 1/5 कर दें, अगर हम यहाँ से 1/5 कर दें, जब 5 कर दें मल्टीप्लाई में, फिर उसी प्रकार यहाँ भी आई साइन 1/5 इंटू 2 के पाई प्लस π/6 को तोड़ेंगे तो 12 के पाई प्लस पाई बाई 6 हो जाएगा। यहाँ से इसको और आगे बढ़ाते हैं तो यह हो जाएगा हमारा 2 के पावर 1/5 इंटू cos 12 के पाई प्लस पाई बाई 6 5 जा 30 प्लस आयोटा साइन 12 के पाई प्लस पाई बाई 30, यही ना हो जाएगा। अब स्टेप 4 में क्या करना है,
स्टेप 4 में क्या करना है कि जितना है वैल्यू, इसका कितना है 1/5 है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4। तो के का वैल्यू पुट लिख देते हैं, पुटिंग के इक्वल टू 0 1 2 3 4। अब कहिएगा 1 से क्यों नहीं स्टार्ट किया, 1 से भी स्टार्ट करेंगे तो जब 5 डालेंगे वैल्यू, तो जो 0 डाल के वैल्यू जो 0 डालने पर जो वैल्यू आएगा वही 5 डालने पर भी वैल्यू आएगा। इसलिए हम 0 से स्टार्ट करते हैं, जितना पावर रहता है उससे एक कम पहले तक, यानी अगर n तक है तो n-1 तक। यह हो जाएगा अगर हम पुट के इक्वल टू 0 यहाँ करते हैं, पुट के इक्वल टू 0, यह देन इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 के पावर 1/5 आई इंटू cos π/30 प्लस आई साइन π/30। यहाँ वैल्यू हो जाएगा, 0 डालेंगे, इसको थोड़ा मिटाते हैं इधर, चाहे ऊपर ले हर जगह ऊपर लिखते हैं। अगर के का वैल्यू 1 डालेंगे पुट, यहाँ से लिखते हैं, इधर मिटा देते हैं। यहाँ देखिए के का वैल्यू डाले हैं 0, अब यहाँ डालते हैं पुट के इक्वल टू 1। जब डालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, के जगह पर 1 डाल देंगे तो यह हो जाएगा हमारा 2 के पावर 1/5 आई इंटू कॉस, देखिए 2 के 12 है, के का वैल्यू 1 इंटू 5 यानी 12 पाई प्लस पाई यानी 13 पाई, 13 π/30 प्लस आयोटा साइन 13 π/30। उसी प्रकार पुट के का वैल्यू अगर हम 2 डालते हैं तो हो जाएगा 2 के पावर देन लिख देते हैं, देन 2 के पावर 1/5 cos 12 के जब 2 प्लस 2 के पाई, कितना 2 के 12 के पाई या प्लस पाई या बाई 30, यानी कि हो जाएगा 12 दूना 24 1 25 25 π/30 प्लस आई साइन 25 π/30। यह वैल्यू होगा। फिर के का वैल्यू अगर हम 3 डालते हैं तो यह हो जाएगा, देन लिख देते हैं 2 के पावर 1/5 cos 12 36 37 π/30 प्लस आयोटा साइन 37 π/30। उसी प्रकार अगर के का वैल्यू 4 डालते हैं देन यह हो जाएगा 2 के पावर 1/5 और cos 12 × 48 49 π/30 प्लस आयोटा साइन 49 π/30। अब यहाँ से देखिए अगर हम के का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो यही आ जाएगा, जो के का वैल्यू 0 है क्या π/30। अगर देखिए जैसे 5 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 5 जा 60 या प्लस 1 61 π/6 और 61 π/30 क्या लिख सकते हैं, 2 के पाई प्लस 3 यानी 2 पाई बाई 2 इंटू पाई प्लस 1/30 यानी कि सर कीजिएगा तो यही जाएगा π/30 यानी कि cos π/30 प्लस आई साइन π/30, यही वैल्यू आ जाएगा। यानी कि जितना अगर वह रेशनल नंबर में है, जितना डिनोमिनेटर होगा उतना वैल्यू होगा, अगर इंटीजर नंबर में है तो जितना उसका पावर होगा उतना, यानी केवल 1 वैल्यू होगा। इंटीजर जब पावर होगा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो वह ओनली 1 वैल्यू देगा, अगर रेशनल नंबर में होगा तो जितना डिनोमिनेटर होगा उतना वैल्यू होगा। इसके आगे डिमॉर्गन थ्योरम के पार्ट पर हैं, इसी में आगे पढ़ते हैं। अगर n nth रूट ऑफ यूनिटी रहे
n nth रूट ऑफ यूनिटी। तब ध्यान दीजिए कि वहाँ 1 के पावर 1/3 है, तो यहाँ क्या है 1 के पावर 1/n रहे। लेट z इक्वल टू 1 के पावर 1/n where n belongs to नेचुरल नंबर और n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 जब रहेगा तब यह काम करेगा। आगे इसको क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में यहाँ क्या करना होता है, स्टेप फर्स्ट में आगे क्या पर है, कन्वर्ट पोलर फॉर्म, कि हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट पोलर फॉर्म। जब हम यहाँ पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे यह हो जाएगा 1 के पावर 1/n इक्वल टू कॉस 0 प्लस i साइन 0 के पावर 1/n, क्योंकि हम जानते हैं cos 0 का वैल्यू क्या 1 प्लस i साइन 0, 0 का वैल्यू 0, तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 के पावर 1/n इक्वल टू 1 के पावर 1/n यहाँ लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिए स्टेप 2 में कहता है कि एडिंग 2 के पाई प्लस थीटा, दोनों तरफ हम 2 के पाई प्लस थीटा ऐड कर देंगे, यानी 2 के पाई यानी एंगल में डायरेक्ट रहने के लिए एडिंग 2 के पाई बाई थीटा, यानी जो एंगल यहाँ है थीटा यानी 0 डिग्री, उसमें हम 2 के पाई ऐड करेंगे। यह हो जाएगा हमारा 0 में 2 के पाई ऐड कीजिएगा तो यह हो जाएगा cos 2 के पाई प्लस 0 यानी 2 के पाई प्लस i साइन 2 के पाई के पावर 1/n। अब इसको वेयर क्या है n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, तब यह लिखते हैं। स्टेप 3 में देखिए, स्टेप 3 में इसको अप्लाई डी मोइवर्स थ्योरम, डी मोइवर्स थ्योरम जब अप्लाई कीजिएगा cos थीटा प्लस i साइन थीटा के पावर n रहता है तो क्या हो जाता है n थीटा के रूप में हो जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा cos 2 के पाई बाई n प्लस i साइन 2 के पाई बाई n इक्वल टू e टू दी पावर i थीटा, थीटा का जगह पर क्या है 2 के पाई बाई n, 2 के पाई बाई n। अब स्टेप 4 में यही काम करेंगे। स्टेप 4 देखिए, स्टेप 4 में क्या करते हैं, पुटिंग करते हैं वैल्यू कहाँ तक, तो जितना डिनोमिनेटर रहता है उससे एक कम तक, तो पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक n-1 तक पुट करेंगे। जब हमको तब कितना वैल्यू मिलेगा, यानी 0 से ना पुट करते हैं, 0 से कि हमारा n वैल्यू मिल जाएगा 1 से लेकर n-1 तक, n-1 प्लस एक वही तो n वैल्यू हो गया। अब ध्यान दीजिए इसको हम क्या लिख सकते, e के पावर आयोटा 2 के पाई बाई n। अगर हम k का वैल्यू यहाँ 0 डालते हैं, पुट k इक्वल टू 0, तो यह क्या हो जाएगा, देन e के पावर आयोटा 2 इंटू 0 इंटू पाई बाई n, यानी कि e के पावर आयोटा इंटू 0, यानी किसी इसके नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई कर दो उतना ही रह जाता है, e के पावर 0 और किसी वैल्यू के पावर 0 बराबर क्या होता है 1, इसका वैल्यू हो गया 1। अब उसी प्रकार k का वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं, देन e के पावर आयोटा 2 k का वैल्यू 1 इंटू पाई या बाई n,
ये हो जाएगा ई के पावर आयोटा 2 पाई बाई n। उसी प्रकार ये हो जाएगा अगर k का वैल्यू 2 करते हैं देन ई के पावर आयोटा 2 टू जा 4 पाई बाई n। उसी प्रकार आगे पुट करते जाएंगे। पुट k इक्वल टू n-1 जब पुट करेंगे क्या हो जाएगा e के पावर आयोटा देन e के पावर आयोटा 2 के पाई ना 2 k के जगह पर n-1 2 के पाई बाई n यानी कि e के पावर आयोटा 2n-2 पाई 2n-2 पाई क्या हो जाएगा बाई n। इसी प्रकार इसका वैल्यू निकलेगा। इसका मतलब हम क्या पढ़ें जब 1 के पावर nth रूट रहे यानी nth रूट ऑफ यूनिटी रहे तब इसका वैल्यू कितना आया। तो पहले आया है 1 आया है। उसके बाद e के पावर 2 पाई बाई n e के पावर आयोटा 2 पाई बाई n। उसके बाद आया है e के पावर आयोटा 4 पाई बाई n e के पावर आयोटा 6 पाई बाई n। इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया है लास्ट फाइनल गया है हमारा बढ़ते बढ़ते यहाँ से जाएगा e के पावर आयोटा 2n-1 पाई बाई n यही वैल्यू आएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है इसको अगर हम अल्फा मान लें 1 अल्फा तो इसका देखिए हम e के पावर आयोटा 2 पाई n का स्क्वायर अगर e के पावर आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा e के पावर आई स्क्वायर इंटू 2 पाई का 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 पाई। तो यहाँ से हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं अल्फा का स्क्वायर ये अगर अल्फा है तो इसका स्क्वायर। उसके बाद ये हो जाएगा अल्फा क्यूब बढ़ते बढ़ते क्या आ जाएगा अल्फा n-1। उसके आगे अल्फा n डायरेक्ट लिख देते हैं अल्फा n तक जाएगा और इसके और जो वैल्यू है आर्गुमेंट के रूप में हम लिखेंगे तो 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बढ़ते बढ़ते अल्फा n तक वैल्यू जाएगा इसका। इसका मतलब हम कह सकते हैं x के पावर 1 बाई n में x इक्वल टू अगर x इक्वल टू nth रूट ऑफ यूनिटी रहे तो ये x इक्वल टू nth रूट ऑफ यूनिटी इसका मतलब x माइनस 1 x माइनस यहाँ से लिख सकते हैं x टू द पावर n-1 इक्वल टू 0 इज ए फैक्टर ऑफ इसका इज ए फैक्टर ऑफ लिख देते हैं फैक्टर इसका एक फैक्टर होगा। फैक्टर कौन कौन होगा तो यही होगा इसका फैक्टर हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा अल्फा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा अल्फा क्यूब हो जाएगा बढ़ते 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 कहाँ तक अल्फा n तक चला जाएगा। इतना बात लिखने से यह बात समझ में आ गया कि इफ x इक्वल टू अल्फा यदि x का वैल्यू अल्फा है कब x का वैल्यू अल्फा है इफ ए रूट ऑफ ए पोलिनोमियल इक्वेशन करे अगर यह पोलिनोमियल इक्वेशन के रूप में रहे तो इफ x इक्वल टू अल्फा ए पोलिनोमियल इक्वेशन if a root if x equal to alpha if alpha is a root of polynomial equation root of
पोलिनोमियल इक्वेशन। इसका मतलब देन अल्फा उधर से इधर लाएंगे तो x माइनस अल्फा इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ दैट पोलिनोमियल इक्वेशन, जो दिया गया है उसका दैट पोलिनोमियल इक्वेशन, जो दिया गया है उसका पोलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा। इसी पर बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज है उसको पढ़ लेते हैं। इस पर कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको पढ़ते हैं। इस पर कुछ प्रॉपर्टीज है उसको पढ़ते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। nth रूट ऑफ यूनिटी का कुछ प्रॉपर्टीज है उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला प्रॉपर्टीज कहता है कि रूट आर इन जीपी, क्या पढ़े हैं हम, अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यू अल्फा एन तक गया है, तब वह एपी में है, यानी कि उसको जीपी में कहेंगे। अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा के पावर एन तक गया है तो उसको हम कहेंगे जीपी में। तो रूट आर इन जीपी, रूट आर इन जीपी, जीपी में रूट था विथ कॉमन रेशियो, जिसका कॉमन रेशियो कितना था, अल्फा का वैल्यू कितना था, अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा एन था। तो अल्फा का वैल्यू था हमारा e के पावर 2 पाई बाई एन, e के पावर 2 पाई बाई एन आयोटा, e के पावर आयोटा 2 पाई बाई एन। एंड देयर आर्गुमेंट आर, and their argument are in AP, और इसका आर्ग्यूमेंट क्या चीज में है, AP में है। आर्ग्यूमेंट्स आर इन AP विथ कॉमन डिफरेंस, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना था, कॉमन डिफरेंस था 2 पाई बाई एन, यही ना था 2 पाई बाई एन। उसके बाद उसमें फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 में 2 पाई एन में 2 ऐड करेंगे तब 4 पाई बाई एन, फिर उसमें 2 पाई और 2 पाई बाई एन ऐड करेंगे तब 6 पाई बाई एन। यही ना था अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा एन तक वैल्यू था। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं x के पावर 1 बाई एन, x इक्वल टू 1 बाई एन, इसका 1 x इक्वल टू 1 के पावर 1 बाई एन। इसका मतलब इधर से हम इधर ले आते x टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0। जब 0 होगा तो इसका वैल्यू अलग अलग होगा, 1 अल्फा अल्फा 3 बढ़ते बढ़ते जाएगा अल्फा तक। इसका मतलब n प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1 प्लस 0 एक्स टू द पावर n माइनस प्लस डॉट माइनस 1 इक्वल टू 0, यही ना, एक्स टू द पावर n माइनस 1